मंत्रा का षड्यंत्र तथा कैकई का मंत्रा पे क्रोध। देवलोक के समान शोभायमान उस नगर का श्रृंगार होने का वे कोलाहल सुन क्रूर कर्मा रावण के पापों के समान स्थित तथा अत्यंत दुर्लभ कठोरता से युक्त मन वाली मंथरा वहां प्रकट हुई। उस मंथरा का मन तड़प उठा, उसमें क्रोध उमड़ पड़ा, उसमें पीड़ा उत्पन्न हुई, उसकी आंखों से अग्नि बरसने लगी। वह अव्यवस्थित रूप से कुछ बड़बड़ाती हुई त्रिभुवन को कुछ दुख देने के लिए आगे बढ़ी। पूर्व काल में राम ने मिट्टी के ढेलों को अपने हाथ के धनुष पर रखकर उस मंथरा के कुवड़ पर मारा था। इस घटना को उसने स्मरण किया। क्रोध से वह अपने ओंठ चबाने लगी और बिंब समान अधर वाली कैकई के प्रासाद में गई। चारों समुद्रों रत्नों से युक्त होकर कमलों से पूर्ण एक अनुपम क्षीर सागर की लहर पर कोई प्रवाल लता फैली हो, इसी प्रकार कैकई अपनी आंखों के कोरों से करुणा की वर्षा करती हुई एक उज्जवल पर्यंक पर शयन कर रही थी। उसके निकट मंथरा शीघ्र जा पहुंची। उसने उत्पात की सूचना देने वाले किसी दुष्ट ग्रह के समान वहां पहुंचकर कैकई के उन स्वर्ण आभरण भूषित छोटे पैरों को अपने हाथों से छुआ। जो पैर दलों से विकसित होने वाले कमल पुष्पों की तपस्या के फूल से उन कमलों के योग्य उपमान बनकर उत्पन्न हुए थे। मंथरा ने जब उसके पैर छुए तब कैकई जग पड़ी। फिर भी दिव्य पाति विरक्त से युक्त उस देवी के दीर्घ नेत्रों से निंद्रा पूर्ण रूप से हटी नहीं। तब मंथरा घोर निंदा जनक पाप की प्रेरणा पाकर ये गड़ी हुई बातें कहने लगी। दुखदायक करवाल सदृश और विषपूर्ण राहु नामक सर्प के अपने निकट आने तक जिस प्रकार शीतल तथा रजत वर्ण चंद्रमा अपनी उज्जवल किरणें फेंकता रहता है, उसी प्रकार तुम भी जब तक तुम्हें बहुत बड़ी विपदा प्राप्त ना हो तब तक उस विपदा की चिंता न करती हुई सुख से सोती रहती हो। क्रूर विष सदृश मंत्रा के वचन सुनकर भाले जैसे नयन वाली कैकई ने कहा, शत्रुओं को परास्त करने वाले, धनुष्यों को धारण करने वाले मेरे पुत्र सखी हैं। वे अपने कार्यों में कभी धर्म से विमुख नहीं होते, फिर मुझे कौन सी विपदा हो सकती है। यशस्वी पुत्र को प्राप्त करने से कोई भी व्यक्ति दुख मुक्त होकर सुखी हो जाता है। पंचभूतों के मिश्रण से उत्पन्न पृथ्वी पर वे स्वरूप होकर जो राम अवतीर्ण हुआ है, उसे पुत्र के रूप में प्राप्त करने से अब मुझे कोई विपदा प्राप्त नहीं होगी। अत्यधिक प्रेम के समुद्र में डूबी हुई कैकई ने ज्यों ही ये वचन कहे, त्यों ही पाप समान उस वक्र मंथरा ने कहा, तुम्हारा हित नष्ट हो गया, तुम्हारा वैभव भी मिट गया। कौशल्या अपनी बुद्धि के बल से ऐश्वर्य युक्त जीवन जीती है। उसके ये कहने पर उत्तम आवरण धारणी कैकई ने कहा, राजा धीराज मेरे पति हैं, अवर्णीय यश वाला भरत मेरा पुत्र है। इससे बढ़कर इस पृथ्वी पर वे कौशल्या देवी और क्या पा सकेंगी। तब मंथरा ने कहा, वीरों के द्वारा उपहासित होते हुए और पौरुष को कुंठित करते हुए जिस राम ने ताड़का नामक स्त्री को मारने के लिए अपना धनुष झुकाया था, वह कल राज मुकुट धारण करने वाला है। यही उसका अर्थात कौशल्या का आनंदमय जीवन है। मंथरा का ये प्रतिवचन सुनते ही कैकई का मन जो गर्मामय कौशल्या के मन के समान ही था,
विरोध भाव से नहीं, किंतु आनंद से भर गया। इसका कारण कदाचित यही है कि राम के पिता उसके मन में निवास करती थी। उस निष्कलंक कैकई देवी का प्रेम रूपी समुद्र उमड़ पड़ा। उसका अक्षीण चंद्र जैसा मुख और भी प्रकाशमान हुआ। उसका आनंद वेला को पार कर बढ़ गया। उसने तीन ज्योतियों, सूर्य, चंद्र और अग्नि की जैसी अति उज्जवल रत्नहार मंत्रा को भेंट किया। वह निष्ठुर और क्रूर मंत्रा चिल्लाई, धमकी देने लगी। उसने अपनी छोटी आंखों से आग उगलते हुए कैकई की ओर देखा, कैकई की निंदा की, उष्ण निश्वास भरा, रोई, अपने रूप को विकृत किया और कैके के द्वारा दिए गए उस स्वर्ण में रत्नहार से धरती को गड्ढा बना दिया, अर्थात उस हार को धरती पर फेंक दिया। पीड़ा उत्पन्न करने वाली उस कुबड़ी ने क्रोध से घूर कर कहा, तुम मंद बुद्धि हो। भेदभाव न होने से तुम अपने पुत्र समेत बड़ा दुख पाओगी, किंतु मैं दीर्घ काल तक तुम्हारी सौत कौशल्या की सेवा करना सहन नहीं कर सकूंगी। अरुण अधर वाली सीता और नीलवर्ण राम सिंहासन पर आसीन रहे और तुम्हारा पुत्र धरती पर खड़ा रहे। जब ऐसी दशा उत्पन्न हुई है, तब इससे तुम कैसे आनंदित होती हो? तुमने अपने मन में कैसी दृढ़ता पाई है? कौशल्या अपना हित भूली नहीं, अतः उसका पुत्र राज्य संपत्ति पाकर उन्नति प्राप्त करेगा। भरत ऐश्वर्य से वंचित होगा। वह भरत न मरा न जीवित ही रहा। वह किस प्रकार से अपना दुख दूर कर सकेगा? तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लेने से उसका जीवन व्यर्थ हो गया। यदि इस सारी पृथ्वी का शासन ये वरद राम ही अपने भाई लक्ष्मण के साथ अनंत काल तक करता रहे, तो भरत और उसके भाई शत्रुघ्न को देश से दूर रहकर अरण्य में व्रत युक्त तपस्या करने के लिए भेज देना ही उचित होगा। मत्त गजों की सेना से युक्त भूदेवी की प्यारी, सुंदर तथा बजाए जाने वाले नगाड़ों से युक्त रहकर धरती का राज्य करने वाले राजाओं की श्रेणी में भरत उत्पन्न नहीं हुआ है। कर्णवीर कंगनधारी चक्रवर्ती ने उस दिन क्यों अभागे भरत को शाल वृक्षों से आवृत ऊंचे पर्वतों से युक्त दूरस्थ कैकई देश में सत्वर भेज दिया? इसका कारण मुझे अज्ञात हो रहा है। मंथरा आगे और भी कुछ वंचनापूर्ण उक्तियां कहती हुई भरत के प्रति बोली, तुम्हारे प्रति भेदभाव रखकर राम को राज्य देने वाले तुम्हारे पिता निष्ठुर ने, ये समाचार सुनकर हर्ष करने वाली तुम्हारी माता भी निष्ठुर है। हे मेरे तात भरत, अब तुम क्या करने वाले हो? फिर उस कैकई के प्रति कहा, तुम राजकुल में उत्पन्न हुई, राजवंश में ही पड़ी और राजकुल की वधु बनी। यूं राजमहिषी बनी हुई तुम बड़ी विपदा रूपी समुद्र में गिरने वाली हो। मेरी बात भी तुम नहीं सुनती हो। क्या तुम्हें कुछ ज्ञान भी है? विद्या, यौवन, अपार पराक्रम, धनुर्विद्या की चातुरी, सौंदर्य, वीरता इत्यादि अनेक गुण भरत में स्थित हैं, किंतु आज वे सब घास भरी धरती पर गिरी मधु की बूंद जैसे गई हैं। मंथरा ने मुंह कड़वा करके जो बातें कही, उनसे कैकई का क्रोध ऐसे बढ़ गया जैसे जलती आग में घी पड़ा हो। उसकी रेखाओं से युक्त आंखें अधिक लाल हो गई। मंथरा को देखकर उसने कहा, आतप युक्त सूर्य प्रवृत्ति महान पुरुष प्राण जाने पर भी न्याय मार्ग को
नहीं छोड़ती। हे क्षुद्र स्वभाव वाली, मेरे क्या कई वंश तथा व्यवस्थित मनु के वंश को कलंकित करने वाली कैसी क्षुद्र बातें तूने कही। तू मेरा हित करने वाली नहीं है, मेरे सुत भरत का भी हित करने वाली नहीं है। धर्म का विचार करने पर ज्ञात होता है कि तू अपना भी हित करने वाली नहीं है। हे विवेकी, पूर्व जन्म के पाप संस्कार के कारण तूने अपने मन को अच्छी लगने वाली बातें कही हैं। जन्म और मृत्यु के कारण जो वस्तु प्राप्त होती है या खोती है, वह एकमात्र यश ही है। अतः शरीर चाहे गिर जाए, न्याय अपने विरुद्ध हो जाए, सतमार्ग का रूप अपने प्रतिकूल हो जाए, तपस्या का रूप विरुद्ध हो जाए तथा निष्कलंक पराक्रम भी विरुद्ध हो जाए, तो भी अपने कुल धर्म को छोड़ना उचित नहीं है। तू मेरे सामने से हट जा। क्षुद्र वचन कहने वाली तेरी जीव को मैंने काट नहीं लिया, पर तेरे इस अपराध को सह लिया। मेरे अतिरिक्त और कोई इस बात को सुन ले तो तू अन्याय तथा अधर्म करने के अपराध का पात्र बन जाएगी। अतः हे बुद्धिहीन, चुप रहे।